देखो भाई, आज हम बात करेंगे बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर एंड एयर। मतलब एयर में और वाटर में क्या है, किस किस टाइप के बैक्टीरिया हैं और कितने सारे बैक्टीरिया हैं, ये पता करेंगे हम। ठीक, टॉपिक नंबर ये 32 है। ठीक, और ये पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। ऐसे ये टॉपिक जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर का था। ठीक, अब सबसे पहले चलते हैं ए में क्या, बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर। पहले वाटर का बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन दिख रहे हैं। ठीक है ना। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आ जाओ। इंट्रोडक्शन में जीवाणु संबंधी जल विश्लेषण, मतलब कि हिंदी में इंग्लिश में इसको बोलूँगा बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर। अब आगे लिख रहा है ब्रैकेट में, इसके अंदर क्या है, मतलब जल का विश्लेषण करने की क्या है, विधि है। विश्लेषण बोले तो एनालिसिस कह सकते हैं। ठीक, जिससे उपस्थित या वाटर में उपस्थित जीवाणुओं की क्या है, संख्या का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, मतलब कितने बैक्टीरिया हैं पानी के अंदर, वो भी उस पानी की बात चली जिसकी हम जांच कर रहे हैं। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में तुम सोच बैठो कि इतने ऐसा कुछ आ गया। और यदि आवश्यक हो तो यह पता लगाया जाता है कि वे किस प्रकार के जीवाणु हैं। मतलब यदि हमें ज़रूरत है ये चीज़ पता करने की कि किस प्रकार के जीवाणु हैं, ग्राम पॉजिटिव हैं, ग्राम निगेटिव हैं, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकाई हैं, क्या हैं, तो वो भी हम पता कर सकते हैं। आगे है, यह है जल गुणवत्ता के एक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर है, ये क्या है, वाटर की क्वालिटी को बताता है। ठीक है ना, पानी सही है, साफ़ सुथरा है या नहीं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक वैसा है नहीं, मैं बता दूँ अभी, पर फिर भी मालूम तो होना चाहिए थोड़ा बहुत इसके बारे में। आगे इसी को इंग्लिश में देखें तो दूसरे तरीके से, टेस्टिंग वाटर सैंपल इन लैब। जो पानी का सैंपल है उसको क्या है, लैब में टेस्ट करेंगे टू फाइंड, और उसमें ढूंढेंगे क्या, हार्मफुल बैक्टीरिया, जो हानिकारक बैक्टीरिया उन्हें देखेंगे, जैसे कि इकोलाई, एस्चेरिचियो इकोलाई, दैट शो फीकल कंटामिनेशन, जो कि क्या शो करता, फीकल कंटामिनेशन। फीकल का मतलब कोटी। ठीक, कंटामिनेशन को मतलब है दूषित होना। मतलब फीकल मैटर की वजह से क्या है, पानी दूषित हो जाएगा, जिसमें क्या इकोलाई बैक्टीरिया मिल जाएगा। एंश्योरिंग, और सुनिश्चित करेंगे क्या, इट इज़ सेफ़ फॉर ड्रिंकिंग, और हम क्या सुनिश्चित करेंगे कि ये पानी पीने के लिए सेफ़ है या नहीं है। स्विमिंग, तैरने के लिए सेफ़ है या नहीं। और अदर यूज, और जो बाकी हम काम में लेते हैं पानी को, उसके लिए सेफ़ है या नहीं है। आगे कह रहा है बाई आइडेंटिफाइंग पैथोजन को आइडेंटिफाई करके तो हम पता लगाएंगे कि पानी सही है पीने के लिए, धोने के लिए या नहीं। आगे कह रहा है कोजिंग डिसीज, जो कि क्या कर सकता है, डिसीज का कारण बन सकता है, जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड। यूजिंग मेथड्स, मतलब कोलेरा या टाइफाइड जैसी बीमारी का कारण बन सकता है। यूजिंग मेथड, कौन सी विधि को यूज करते हुए, लाइक मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। जो वाटर का एग्जामिनेशन करते हैं हम, बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, उसकी विधि है फिल्ट्रेशन। ठीक है ना। और आगे मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन। मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन भी क्या एक विधि है, जैसे फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन इसमें छानते हैं, इसमें मल्टीपल ट्यूब होती है, इसमें फर्मेंट करते हैं। अगर फर्मेंटेशन टू काउंट और डिटेक्ट बैक्टीरियल ग्रोथ, इस विधि में बैक्टीरिया को डिटेक्ट करते हैं और उसकी ग्रोथ को देखते हैं। एंड असेस वाटर क्वालिटी, और पानी की क्वालिटी को जो हम असेस मतलब आकलन कर लेते हैं। पर्पज क्या है, क्यों हम मतलब करते हैं, वैसे तो हमने ये पर्पज ये है कि बीमारी ना हो जाए, या ये मेन पर्पज तो ये है कोलेरा टाइफाइड जैसी बीमारी ना हो जाए, इसीलिए। और जो हमें जो पानी ड्रिंकिंग में, स्विमिंग में यूज करना, तो ये एक तरीके से पर्पज ही है। ठीक है ना। आगे देख लो डिटेल में। एंश्योर वाटर सेफ्टी, वो ये मतलब पानी सुरक्षित है या नहीं है। एंड पब्लिक हेल्थ, और पब्लिक की जो स्वास्थ्य है उसके सुनिश्चित करना है। बाय डिटेक्टिंग, ढूंढ के, हिंदी में बता रहा हूँ बिल्कुल, ढूंढ के फीकल कंटामिनेशन को ढूंढ के, एंड हार्मफुल पैथोजन को
धुल के। फीकल कंटामिनेशन बोले तो पोटी वगैरह तो नहीं है पानी में, या पोटी के कुछ कण वगैरह तो नहीं है। उन कण के अंदर कुछ बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन, पैरासाइट कुछ भी हो सकते हैं। आगे बोलो एंड हार्मफुल पैथोजन, मतलब हार्मफुल पैथोजन में बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, ठीक। जैसे कि ई कोलाई, साल्मोनेला। ई कोलाई से ज़्यादातर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है ये ई कोलाई। साल्मोनेला ये टाइफाइड करता, मतलब ये ध्यान रखो, अगर पानी गंदा तो टाइफाइड होने के चांस ज़्यादा। खासकर जो गोलगप्पे पानी पूरी बेचते हैं, कुछ लोगों की तुमने देखी होगी, मैं खुद हूँ उनमें से। अगर मैं पानी पूरी खा लूँ तो मेरे को टाइफाइड होने के चांस जो बहुत बढ़ जाते हैं। 2-3 दिन लग के खा लूँ तो 100% मेरे बुखार आ जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। एक तो मेरी इम्यूनिटी पावर कम है, तो इसलिए भी जो गंदा पानी तो रहती है, इतने ऐसा तो है नहीं आर ओ का पानी ला के तुम्हें पिला रहा हो, ठीक है ना। टंकी में जब भर लेते हैं उसी पानी में हरी मिर्च, नमक, मसाले सब डाल कर तैयार कर देते हैं। दैट को जो कि कारण बनते हैं किसका, वाटर बोर्न डिसीज का। और तो जो साल्मोनेला ई कोलाई है ये पानी में पाए जाते हैं, गंदे पानी में। और ये जो टाइफाइड है ये वाटर बोर्न डिसीज है, ठीक है ना। कोलरा जो है ये भी वाटर बोर्न डिसीज है, देखो इसमें लिखी हुई है। कोलरा है, डिसेंट्री है, जिसे पेचिस बोलते हैं हिंदी में, ये भी वाटर बोर्न डिसीज है। कोलरा भी क्या, वाटर बोर्न डिसीज है। टाइफाइड भी वाटर बोर्न डिसीज है। आगे है की पर्पज। की पर्पज में और देख लेते हैं। पर्पज के अंदर ही की पर्पज है, डिटेक्ट पैथोजन, मतलब जो बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट है, फंगाई है, जो भी तुम ढूंढ सकते हो उसमें, उसको ढूंढना हमारा क्या पर्पज है। इंडिकेटर ऑर्गेनिक, मतलब इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि जैसे इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म और डिटेक्ट पैथोजन एक ही बात होगी लगभग, जहाँ तक उम्मीद है। असेस वाटर क्वालिटी, पानी की क्वालिटी चेक करनी। आइडेंटिफाई पोल्यूशन सोर्स, कोई पोल्यूटेंट आया कि तो नहीं मिल रहा पानी के अंदर, कहाँ से आया है पानी में, उसका सोर्स का पता लगाना। मॉनिटर ट्रीटमेंट एफिकेसी, मॉनिटर करना है किसको, ट्रीटमेंट एफिकेसी, ट्रीटमेंट की, उपचार की जो एफिकेसी है उसको क्या है, मॉनिटर करना। वाई इट इज डन, इसको क्यों किया जाता है ये पूछ रहा हूँ। प्रिवेंट वाटर बोर्न डिजीज, जो पानी से होने वाली बीमारियाँ उनको हम रोक सकते हैं इस एग्जामिनेशन करके वाटर का, ठीक है ना। रूटीन मॉनिटरिंग, जो रूटीन मॉनिटरिंग है उसे देख सकते हैं। प्राइवेट वेल सेफ्टी, प्राइवेट वेल सेफ्टी का मतलब पता नहीं भी क्या है, मतलब इससे यही है सेफ्टी हो सकती है तुम्हारी हेल्थ की, ये हो सकता है। आगे चलते हैं। टाइप में है मेम्ब्रेन या फिल्ट्रेशन, मतलब मेम्ब्रेन या फिल्ट्रेशन द्वारा इसकी जांच करते हैं। आगे लिख रहा या करके मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक, ठीक है ना। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन बोल रहे हैं, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक बोल रहे। मोस्ट प्रोबेबल नंबर MPN, आगे मोस्ट ट्यूब मेथड नहीं, मल्टीपल ट्यूब मेथड या मोस्ट प्रोबेबल नंबर, सारा आंसर देखो। सी पे हेटेरोट्रोपिक प्लेट काउंट, ये भी क्या है, एक विधि है इसको वाटर को एग्जामिनेशन करने की। अब ए पे आ जाओ, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में देखते हैं। इज ए प्रीजर ड्राइव सेपरेशन प्रोसेस, ये क्या है ना, प्रीजर नहीं प्रेशर। इज ए प्रेशर ड्राइविंग सेपरेशन प्रोसेस यूजिंग ए सेमी परमेबल बैरियर, ये शायद आर ओ वाली विधि होती है, आर ओ जो लगा रहता है वो इसी विधि पे काम करता है शायद। आगे देखते हैं इसमें बताएगी। आगे लिख रहा ब्रैकेट में मेम्ब्रेन विद टिनी पोर टू फिजिकली फिल्टर सब्सटेंस, जो कि फिजिकली जो सब्सटेंस है उनको क्या करता है, फिल्टर करता है। जैसे रेत के कण हो गए या कोई बैक्टीरिया हो गया, ठीक है ना, उनको ये रोक सकती है। आगे प्रोसीजर, फिल्ट्रेटिंग ए नाउन वॉल्यूम वाटर, एक नाउन वॉल्यूम वाटर को क्या करेंगे, फिल्ट्रेट करेंगे। जैसे कि मान लो 100 ml पानी है या 500 ml है, आधे लीटर है, जो भी है, उसको क्या करेंगे, इसको फिल्ट्रेट करेंगे, ठीक। आगे बोला थ्रो ए स्टेराइल, एक स्टेराइल का मतलब है जिसमें कोई बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगस, वायरस कुछ ना हो। 0.45 μm मेम्ब्रेन फिल्टर, जो झिल्ली है मेम्ब्रेन वो कितनी बारी के उसको रोक सकती है,
0.45 म्यू एम से छोटे जो कण होंगे उन्हें तो निकल जाने देगी, उससे बड़े होंगे तो उन्हें क्या अंदर नहीं जाने देगी शुद्ध पानी में। दैट जो कि ट्रैप्स कर लेंगे, पकड़ लेंगे, जकड़ लेंगे किसको, बैक्टीरिया को। देन ट्रांसफरिंग द फिल्टर टू ए सिलेक्टिव अगार मीडियम फॉर इनोकुलेशन। ये थोड़ी बात लंबी होगी भाई। ये कहने का मतलब ये है कि जो 4.5 से जो बड़े कुछ भी पैथोजन है, कुछ भी है सॉलिड मटेरियल है पानी के अंदर, उसको क्या रोक लेगी। अगर कुछ और इसमें एक बात बोलिए, देन जो कि ट्रांसफ़र हुए किस में, फिल्टर में, वो इस सिलेक्टिव अगार मीडियम के द्वारा फॉर इनक्यूबेशन का मतलब तो पता ही है, लेकिन यहाँ पे उसको कैसे जोड़ेंगे ये समझ में नहीं आ रहा। इनक्यूबेशन मतलब सेकना किसी चीज़ को, अलाउइंग परमिशन देना, कॉलोनी को हो सकती है, टू ग्रो बढ़ने के लिए, ग्रो होने के लिए, ऑन द सरफेस पर, सतह पर, एंड फाइनली काउंटिंग, और फिर उसको क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। दीज कॉलोनी, इन कॉलोनी को CFU पर 100 ml, ये इसकी क्या यूनिट है, किस यूनिट में कॉलोनी को नापेंगे। टू असेस, फिर आकलन करेंगे वाटर की क्वालिटी का, विद स्पेसिफिक मीडिया, एक खास मीडिया में, एंड एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, यूज करते हुए फॉर डिफरेंट बैक्टीरिया लाइक कोलिफॉर्म्स। मतलब एक स्पेसिफिक मीडिया और टेम्परेचर को यूज करते हुए डिफरेंट मीडिया लाइक कोलिफॉर्म को क्या करेंगे, जैसे बैक्टीरिया को पता लगाएंगे, मतलब ये है इसका, ठीक है ना। आगे है मेथड क्या है इसका, द मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल वाटर एग्जामिनेशन। जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड है बैक्टीरियोलॉजिकल ऑफ एग्जामिनेशन वाटर का, ये क्या करता है, ट्रैप्स करता है किसको, बैक्टीरिया को, फ्रॉम ए वाटर सैंपल, एक वाटर के सैंपल से, EG 100 ml, जिसका 100 ml वाटर मान के चलो, उसका हम जांच कर रहे हैं तो इसको मान लो 100 ml सैंपल के तौर पर। उन्होंने एक स्टेराइल 0.4 म्यू एम, बारी बहुत छेद होंगे जो तुम देख भी नहीं सकते, 0.45 म्यू एम का मतलब ये है। पोर का मतलब छेद है बहुत बारी, ठीक है, इतनी साइज की। फिल्टर मतलब एक जाल नुमा है, कुछ भी समझ लो, जैसे का आटे छानने की छलनी ले लो, या जो कार मोटरसाइकिल वगैरह में फिल्टर रहता है वो भी एक तरीके से इसी को काम करता है, पर उसमें बड़े क्रिस्टल रहते हैं, जाने पार देने हो सकता है। इसमें 4.5 से ऊपर के कोई भी चीज़ें वो नहीं जाएगी। देन ट्रांसफर्स, फिर क्या है, ट्रांसफर हो जाते हैं। इट टू ए न्यूट्रिएंट इन्फ्यूज पैड अगार प्लेट फॉर इंक्यूबेशन के लिए क्या करते हैं, इनको इन्फ्यूज करते हैं और अलाउइंग करते हैं किसको, फंसने के लिए माइक्रोब्स को, और टू ग्रो, और क्या करते हैं, ग्रो होने देते हैं, इनटू एक काउंटेबल कॉलोनी, एक गिनने लायक कॉलोनी में क्या करते हैं, इनको ग्रो होने देते हैं। 10 इस प्रकार डिटरमाइनिंग माइक्रोबियल, और इस प्रकार के हम माइक्रोबियल को जो है क्या करते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं। माइक्रोबियल लोड, जैसे वायरल लोड की जांच होती है उस टाइप से हेपेटाइटिस बी वगैरह में, उस तरीके से इसमें भी माइक्रोबियल लोड की बात करिए। CFU वॉल्यूम, ये CFU काउंटेंट, CFU को मतलब कॉलोनी फील्ड यूनिट, कुछ ऐसे ही है, इतने वॉल्यूम में 100 ml वॉल्यूम ये कह रही है, ठीक है। C का मतलब कॉलोनी, F का मतलब फील्ड है शायद, U का मतलब यूनिट है क्या। आगे है फॉर वाटर क्वालिटी असेसमेंट, वाटर की क्वालिटी के आकलन के लिए। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन एक ही वीडियो में ख़त्म करना है। मेथड स्टेप कौन कौन से इसमें, सैंपल प्रिपरेशन में क्या, कलेक्ट ए नाउन वॉल्यूम ऑफ वाटर, एक इतना वैसा पानी ले लेंगे जिसकी वॉल्यूम तुम्हें मालूम हो, जिसका 100 ml मान लो एग्जांपल के तौर पर। एंड फिल्टर इट, इसको छानेंगे, पोटेंशियली यूजिंग
serial dilution if bacteria are abundant. ये भी कुछ पता नहीं चलो क्या कह रही. Potential using serial dilution if bacteria are abundant. पोटेंशियली यूजिंग सीरियल डायल्यूट होता है, इसको धीरे धीरे सीरियल वाइज क्या करेंगे, डाइल्यूशन पता नहीं भी क्या कह रही. इसको डाइल्यूट क्या करेंगे, पानी तो खुद डाइल्यूट. ठीक है, कुछ और ही कह रही होगी ये लाइन. आगे करेंगे सैंपल प्रिपरेशन के बाद में फिल्ट्रेशन सेटअप. असेंबल करेंगे. क्या असेंबल को मतलब है बनाना, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को इस तरह को मिला के कोई चीज़ बना लो. एक स्टेराइल फिल्ट्रेशन, एक स्टेराइल फिल्ट्रेशन को असेंबल करेंगे फिल्ट्रेशन यूनिट को विथ ए कैचमेंट फ्लास्क, एक कैचमेंट फ्लास्क के साथ, और आगे है चिमनी के साथ, एंड ए 0.45 mm पोर्स मेम्ब्रेन फिल्टर के साथ. ये चीज़ सब क्या करेंगे, असेंबल करके फिल्टर सेटअप बनाना. आ गया फिल्ट्रेशन. फिर क्या करेंगे, अब छानने की बारी है. पोर द वाटर सैंपल, जो वाटर का सैंपल है उसको क्या करेंगे, पोर करेंगे. पोर का मतलब ऐसे बहा देंगे इनटू द चिमनी, चिमनी में को, एंड अप्लाई करेंगे क्या, वैक्यूम टू ड्रॉ द वाटर. पानी को शायद खींचने के लिए वैक्यूम क्रिएट करेंगे थ्रू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रैपिंग बैक्टीरिया. बैक्टीरिया क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेगी ऑन इट सरफेस. इसके ऊपर सरफेस के ऊपर क्या बैक्टीरिया जो हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा. आगे रिंसिंग. रिंसिंग में क्या, रिंस द फनल विद स्टेराइल वाटर. रिंस द फनल को क्या करना, रिंस करना विद द स्टेराइल वाटर के साथ में. एंड फिल्टर इट टू वॉश. इसको छान लो और वॉश एनी रिमेनिंग बैक्टीरिया, और क्या कर लो, बचे हुए बैक्टीरिया को क्या कर लो, वॉश कर लो. ये कह रही थी कि फिल्टर करो ऑन टू द फिल्टर, फिल्टर में को दोबारा पढ़ो भैया. रिंस द फनल विद स्टेराइल वाटर, स्टेराइल वाटर के साथ फनल को रिंस करेंगे. एंड और क्या करेंगे, फिल्टर छानेंगे, इसको सही छान लेंगे. टू वॉश धुलेंगे एनी रिमेनिंग बैक्टीरिया, जो बचा हुआ कोई बैक्टीरिया है उसको क्या कर लेंगे, वॉश कर लेंगे. ऑन टू किस में को, फिल्टर में को. अब आ जाओ इंक्यूबेशन सेटअप. इंक्यूबेशन सेटअप में क्या, एसेप्टिकली ट्रांसफ़र, मतलब एसेप्टिकली मतलब कुछ उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब नहीं आना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं. एसेप्टिकली ट्रांसफ़र द फिल्टर मेम्ब्रेन, फिल्टर मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, एसेप्टिकली ट्रांसफ़र कर लेंगे. ग्रिड साइड अप, ग्रिड की जो साइड है वो क्या ऊपर की तरफ रहनी चाहिए. ऑन टू स्टेराइल पेट्री डिश, एक क्या स्टेराइल पेट्री डिश में को आगे है क्योंकि क्या कंटेनिंग भरी हुई है किससे, एन एब्जॉर्बेंट पैड, एक एब्जॉर्बेंट पैड सैचुरेटेड से, सैचुरेटेड होगी किससे, एब्जॉर्बेंट पैड से, वो भी स्टेराइल पैड डिश. ठीक. इज ए स्पेसिफिक ग्रोथ मीडियम, एक खास ग्रोथ मीडियम में को, जैसे कि फॉर कोलीफॉर्म, जैसे कि कोलीफॉर्म में, और डायरेक्टली ऑन टू एन अगार प्लेट, और क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ऑन टू एन अगार प्लेट में को क्या कर लेंगे, इसको ग्रोथ कराएंगे शायद, ये कह रही है. ठीक है. अब आके आ जाओ इंक्यूबेशन सेटअप तैयार कर लिया. अब आ जाओ इंक्यूबेशन, ये ट्रांसफ़र प्रोसीजर भी बोल सकते हैं इसको. इंक्यूबेशन में देखते हैं, इंक्यूबेट द प्लेट, प्लेट को क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे एट द एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, एक सही टेम्परेचर पर, सही मतलब जैसे जिस हिसाब से तुम्हें ज़रूरत है उस हिसाब से, 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर. ठीक. एंड टाइम 24 आवर्स के लिए. अब आ गया कॉलोनी काउंटिंग. अब कॉलोनी जो बन गई वो हमें गिननी. काउंटिंग, काउंट द रिजल्टिंग बैक्टीरियल कॉलोनी, बैक्टीरिया की कॉलोनी उनको क्या करना, काउंट करना. ऑन द फिल्टर सरफेस, फिल्टर के सरफेस पर बैक्टीरिया रुक गए थे, उन्होंने कॉलोनी बनाई होंगी, उन कॉलोनी को गिनेंगे. यूजिंग ए मैग्नीफाइंग, एक मैग्नीफाइंग को यूज करते हुए एक लेंस है जो कॉलोनी को बड़ा करके दिखाएगा, ऐसे तो दिखने की नहीं. और कॉलोनी काउंटर, एक कॉलोनी
गिनने का जो काउंटर होता है उसको यूज करते हुए या मैग्नीफाइंग लेंस को यूज करते हुए गिन लेंगे। अब आगे आ जाओ कैलकुलेशन, इसकी गणना कैसे करनी है, मतलब मैं रिजल्ट वगैरह जो निकालना हूँ कैसे निकाल लेंगे। एक्सप्रेस रिजल्ट एज कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, मतलब कितनी कॉलोनी फॉर्म हुई हैं, उनकी कितनी यूनिट हैं, उसके हिसाब से रिजल्ट को एक्सप्रेस करेंगे। इसमें कॉलोनी फील्ड यूनिट CFU है, ठीक। पर वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितने वॉल्यूम है वाटर का उसमें, ठीक है ना। जैसे कि CFU पर 100 ml, मतलब 100 ml 100 ग्राम पानी में कितनी कॉलोनी बनी है बैक्टीरिया की, वो देखें। की कंपोनेंट्स पहले कुछ खास बातें हैं इसकी क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर टिपिकली 0.45 mm पोर साइज का होना चाहिए। ट्रैप बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया को ट्रैप कर सके। वैसे ये ऊपर पढ़ चुके हैं, हम ऊपर पढ़ लो। कल्चर मीडियम, सिलेक्टिव मीडिया का यूज करेंगे, जैसे कि मैकोंग की अगार है, ठीक। आगे है प्रमोट्स ग्रोथ, ग्रोथ को प्रमोट्स करेंगे। ऑफ टारगेट बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया को ऑफ टारगेट बैक्टीरिया, इसकी नहीं पता, मतलब जिस बैक्टीरिया को हम टारगेट कर रहे हैं शायद उसकी बात कर रहे हैं, पर अब वैसे हमें क्या पता कि कौन से बैक्टीरिया को टारगेट कर रहे हैं। वैसे इसमें फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कोलीफॉर्म्स है, इसको सिलेक्टिव मेथड भी बोल सकते हैं, सिलेक्टिव मीडियम, ठीक है ना। अब अगर वैक्यूम फिल्ट्रेशन, वैक्यूम फिल्ट्रेशन में क्या, डिवाइस टू फुल वाटर, नहीं कुछ हो रही है, डिवाइस, हाँ, डिवाइस टू फुल वाटर थ्रू द फिल्टर। डिवाइस जो क्या करेगी, फुल का मतलब है खींचेगी वाटर पानी को, थ्रू किसके थ्रू, द फिल्टर, फिल्टर के थ्रू, ठीक। फिर क्या करेगी, बस इतना ही है। एप्लीकेशन, इसके अनुप्रयोगी उपयोग क्या है, डिटेक्ट कोलीफॉर्म एंड इकोलाई को डिटेक्ट कर सकते हैं इन ड्रिंकिंग वाटर एंड रिक्रिएशनल वाटर, ये पता नहीं कौन सा टाइप है रिक्रिएशनल वाटर। एंड क्या है, वेस्ट वाटर में। आफ्टर रैपिड रिजल्ट, रैपिड रिजल्ट के बाद में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे टू ओल्डर मेथड से, लाइक मोस्ट प्रोबेबल नंबर MPN के द्वारा, ठीक। अब आगे आ जाओ प्रोसीजर पार्ट में है प्रोसीजर स्टेप, प्रोसीजर पार्ट है प्रोसीजर स्टेप। ये तो समझ में नहीं है यार, अब तो ये 2 नंबर पे आ जाने चाहिए हम। मोस्ट प्रोबेबल नंबर, एक तो होगी ये मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, नंबर 2 पे है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। पर मोस्ट प्रोबेबल नंबर अच्छी है, यहाँ से है ये भी, मतलब अभी कुछ और है इसमें। प्रोसीजर पार्ट या प्रोसीजर स्टेप कौन कौन से, सैंपल प्रिपरेशन, मतलब दूसरी तरीके से है ये, पहले A वाली, ठीक है ना। मतलब इसमें कौन कौन सी हेडिंग आएंगी मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में या मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक में, जो हमने हेडिंग पढ़ी है उनको और दूसरी तरीके से देखना चाहते हो तो ये भी सैंपल की तैयारी कर लो, इक्विपमेंट सेटअप कर लो। जैसे अभी हमने तैयार करे थे, इनक्यूबेशन सेटअप तैयार करा था, ये अब फिल्ट्रेशन सेटअप तैयार कर रहे थे, उसी को बता रही है। मतलब ये खाली हेडिंग है, तुम समझ सको तो, ठीक है। जो पहले पढ़ी है अभी सारी, फिल्ट्रेशन, फिर रिंसिंग, ट्रांसफ़र कर लो, या इंक्यूबेशन सेटअप भी कह सकते हैं इसको। फिर इंक्यूबेशन कर लेंगे, काउंटिंग कर लेंगे, आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। की कंपोनेंट्स में पोर साइज, सिलेक्टिव मीडियम, इंक्यूबेशन, विजुलाइजेशन, मतलब जो भी सब पढ़ें लगभग वही ये हैं, ठीक। अगर वो पूरी डिटेल याद न रहे तो इसलिए भी याद रहेगी ना, तुमने हेडिंग बना के लिख दी तब भी तुम्हारी चल जाएगी। अब दूसरे मेथड पर आ जाओ, मल्टीपल ट्यूब मेथड या मोस्ट प्रोबेबल नंबर, MTB या MPN। अब इसमें आ जाओ इंट्रोडक्शन में, इज ए स्टैंडर्ड लेबोरेटरी टेस्ट, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी टेस्ट है ओपन, जो कि कॉल्ड द MPN, जो कि MPN मेथड के नाम से जाना जाता है। यूज टू एस्टिमेट, ये यूज होता है टू एस्टिमेट द डेंसिटी ऑफ कोलीफॉर्म। इसमें क्या, कोलीफॉर्म की डेंसिटी, घनत्व को यूज करते हुए पता लगाते हैं कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का, ये कहनी चाह रही है। आगे इंडिकेटिंग फीकल कंटामिनेशन, ये किसको इंडिकेट करता, फीकल कंटामिनेशन,
इन वाटर पानी में, मतलब पानी में कोई पोटी से रिलेटेड कंटामिनेशन तो नहीं हुआ, उसको बताता है। बाई इनोकुलेटिंग ए सीरीज ऑफ बोथ ब्रोथ ट्यूब विद डाइल्यूट सैंपल, डाइल्यूट सैंपल के साथ में ब्रोथ ट्यूब की एक क्या रहेगी, सीरीज रहेगी। बाई इनोकुलेटिंग के द्वारा, इनोकुलेटिंग जानते हो क्या है, ये चलो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी टॉपिक को चलन दो, इसे बताने में 2-3 मिनट लग जाएगी। आगे कह रही है डाइल्यूट सैंपल के बाद में इनक्यूबेटिंग दैम, उसके बाद में क्या करेंगे, इसको इनक्यूबेट करेंगे उन्हें। ऑब्जर्विंग गैस प्रोडक्शन, जो गैस का प्रोडक्शन होगा इसमें उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे। विच इज देन स्टैटिकली, जो कि क्या है, इनक्यूबेटिंग दैम एंड ऑब्जर्विंग गैस प्रोडक्शन विच इज देन स्टैटिकली एनालाइज्ड, जो कि स्टैटिकली रणनीतिक रूप से क्या है, एनालाइज किया जाएगा। यूजिंग किसको यूज करते हुए, एम्पिएंट टेबल को यूज करते हुए, मल्टीपल प्रोबेबल नंबर को यूज करते हुए। टू डिटरमाइन, जो कि डिटरमाइन करेगा किसको, बैक्टीरियल कंसंट्रेशन को, मतलब कितनी सांद्रता में बैक्टीरिया हैं ये बताएगा, ठीक है ना। या दूसरी तरीके से और इंट्रोडक्शन देख लो। बाई दिस मेथड द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म आर डिटेक्टेड, क्या डिटेक्ट करे जाएंगे कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म इन 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml में क्या है करे जाएंगे। आगे है रिक्वायरमेंट, किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी जब हम इस विधि को करेंगे, तो मतलब इस विधि से बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे वाटर का, तो कौन किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तो टेस्ट ट्यूब स्टैंड की जरूरत पड़ेगी, या रैक की जरूरत पड़ेगी, मैक्रोन की ब्रोथ की जरूरत पड़ेगी। ये क्या है, ये डूराकिंस क्या है, डरहैम्स ट्यूब है, क्या है भाई, ये थोड़ी समझ से बाहर है। डरहैम्स ट्यूब की पड़ेगी। सैंपल ऑफ वाटर के सैंपल की इसकी जांच करें तो इसकी तो पड़ेगी पिपेट की जरूरत पड़ेगी, माइक्रो पिपेट की जरूरत पड़ेगी, इनक्यूबेटर की जरूरत पड़ेगी। और जो प्रोसीजर, प्रिपेयर द मैक्रोन की ब्रोथ, मैक्रोन की ब्रोथ को क्या तैयार कर लेंगे, ब्रोथ मीडिया को, मैक्रोन की ब्रोथ मीडिया को, फॉर सिंगल स्ट्रैंड एंड डबल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड के लिए। देन टेक सिंगल ट्यूब, फिर एक सिंगल ट्यूब लेंगे, विच आर 3 सेट ऑफ ट्यूब, जो कि 3 सेट होने चाहिए, ठीक है ना, ये कहनी चाहिए सिंगल ट्यूब के। इन फर्स्ट ट्यूब, पहली ट्यूब में क्या करेंगे, फिर 10 ml ऑफ वाटर भर देंगे, एंड मिक्स विद मैक्रोन की ब्रोथ, और मैक्रोन की ब्रोथ के साथ मिक्स करेंगे। डबल स्टैंडर, अगले करो ब्रोथ डबल स्टैंडर, मिक्स विद मैक्रोन की ब्रोथ डबल स्टैंडर के साथ क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। इन नेक्स्ट सेकंड 5 ट्यूब, अगली जो दूसरी ट्यूब है उसमें क्या करेंगे, फिल 1 ml, 5 क्यों आ रहा है यार, है समझ में नहीं रही। इन नेक्स्ट सेकंड, मतलब अगले दूसरी जो ट्यूब है उसमें क्या करेंगे, 1 ml ऑफ वाटर पानी भरेंगे, विद सिंगल स्ट्रैंड मैक्रोन की ब्रोथ, सिंगल स्ट्रैंड मैक्रोन की ब्रोथ के साथ में, और क्या है ब्रोथ मीडियम के साथ में। वाइल, जो कि थर्ड टेस्ट ट्यूब सेट फिल, जो कि तीसरे जो टेस्ट ट्यूब सेट है उसको फिल करेंगे 0.1 ml ऑफ वाटर विद मैक्रोन की ब्रोथ ऑफ सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है ना। देन क्या है, डरहैम्स ट्यूब, डरहम ट्यूब्स के साथ में क्या करेंगे, आर इंसर्ट करेंगे इनटू द टेस्ट ट्यूब में को, देन कवर, फिर उसको ढक देंगे। द टेस्ट ट्यूब को किसके साथ में, विद कॉटन पिलक के साथ में, एंड कीप ऑल टेस्ट, और सारी जो टेस्ट ट्यूब है उनको क्या करेंगे, इनक्यूबेटर में रख देंगे, कितनी देर के लिए, 48 घंटे के लिए, कितने सेंटीग्रेड पर, 37 पे, फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रख देंगे। जितनी भी प्रोसीजर चल रही है ना, ये वैसे तो प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तभी आती है अच्छे से समझ में, पर फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो दिमाग में आ सकती है। ऑब्जर्वेशन क्या है इसका, आफ्टर इंक्यूबेशन,
इंक्यूबेशन के बाद में क्या करेंगे, द डरहम्स ट्यूब प्रोड्यूस करेगी क्या, गैस बनाएगी, वो प्रोड्यूस करेगी, विच मीन्स जिसका मतलब है कि ई कोलाई प्रेजेंट है, एंड इफ गैस इज नॉट प्रेजेंट, यदि गैस नहीं बनाई है ई कोलाई ने तो क्या, इट मीन्स ई कोलाई क्या है, एब्सेंट है इन सैंपल में। रिजल्ट क्या है, इफ ई कोलाई, यदि ई कोलाई कॉलोनी प्रेजेंट है किस में, इन वाटर में, तो क्या है, सैंपल आर स्मॉल विद मेटालिक साइन, मेटालिक साइन के साथ में क्या है, सैंपल क्या करेगा, पता नहीं यार, समझ में नहीं भाई। इफ ई कोलाई प्रेजेंट इन वाटर, यदि ई कोलाई वाटर में प्रेजेंट है तो सैंपल आर स्मॉल विद स्मेल हो सकता है, स्मॉल लिखो पर स्मॉल विद मेटालिक साइन के साथ में क्या करें, स्मेल कर सकता है, ऐसा हो सकता है। आगे है बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एयर, इसकी यार दो विधि हैं भाई, इसमें 3 विधि थी, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, मोस्ट प्रोबेबल नंबर और हेटेरोट्रोपिक प्लेट काउंट। अब इसमें हेटेरोट्रोपिक काउंट तो है नहीं, 2 ही हैं, ठीक है ना। अब सीधा आएगा एयर का आएगा, अब ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा टॉपिक और है। बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एयर, अभी एयर पे देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आ जाए, इट्स द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालाइजिंग, ये क्या करता है, सैम्पलिंग और एनालाइजिंग करेगा द एयर की क्वालिटी को, एंड आइडेंटिफाई करेगा किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पता लगाएंगे, लाइक बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया को। प्रेजेंट ऑन एयरबोर्न पार्टिकल, मतलब जो एयरबोर्न के पार्टिकल पे बैक्टीरिया उपस्थित हो गए तो उसको ये क्या है, इसमें पता लगेगा। पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, क्यों कर रहे हैं हम एग्जामिनेशन, ऑब्जर्व करेंगे तो प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया को पता, उपस्थिति का पता लगाएंगे, नंबर का पता लगाएंगे कितने संख्या में है, इन द एयर में, इज रिक्वायर्ड, आवश्यकता है, इस इन नेसेसरी, जो कि आवश्यक है, वेयर सेफ वर्क इज टू बी परफॉर्म, मतलब जहाँ पर तुम काम कर रहे हो उस एरिया की जो एयर है वो वहाँ पर काम करने लायक शुद्ध है या नहीं है, तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो उसी को हम चेक करेंगे। जैसे किसी फैक्ट्री कंपनी में तुम काम कर रहे हो तो क्या वहाँ की एयर जो है शुद्ध है या नहीं है, अगर हम उसको चेक करेंगे तो भी पता लगेगा, ठीक है ना। अगर कह रहा सच है ऑपरेशन थिएटर, जैसे ऑपरेशन थिएटर है, मैंने कंपनी की बात करी लेकिन ये हम मेडिकल लाइन से रिलेटेड है तो ऑपरेशन थिएटर की बात कर लेंगे, हॉस्पिटल वार्ड की बात कर लेंगे, फार्मेसी की बात करेंगे, लेबोरेटरी ETC। इन चारों में से ये और भी बहुत सारी जगह रहती हैं, इनमें हम एयर की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। कल्चर मीडिया इज यूज टू कलेक्ट, कल्चर मीडिया क्या यूज किया जाएगा, टू कलेक्ट बैक्टीरिया को कलेक्ट करने के लिए। आगे बोला प्रेजेंट इन एयर, वायु में प्रेजेंट है या नहीं है, कल्चर मीडिया इसका यूज करें। इन दिस प्रोसेस द सूटेबल मीडियम कंटेनिंग पेट्री डिश, इसमें जो मीडियम है वो किस में भरा रहता है, पेट्री डिश में, इज केप्ट ओपन, जो कि खुली हुई रहती है, इन ऑपरेशन थिएटर में उसको खोल कर रख देंगे पेट्री डिश को। ड्यू टू विच ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या करेगी, आर प्रेजेंट इन द एयर, यदि एयर में प्रेजेंट होंगे ऑर्गेनिज्म तो क्या हो जाएगा, कम इन दैट मीडियम, फिर वो पेट्री डिश के जो अंदर मीडियम है उसमें वो बैक्टीरिया आ जाएंगे, कंटेनिंग पेट्री डिश, देखो वही जो मैं कह रहा हूँ, वो पेट्री डिश में आकर भर जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि पेट्री डिश खुली हुई है, अब खुली हुई है तो एयर तो उसके संपर्क में जाएगी, ठीक है ना। आगे बोल रहा है मैकेनिकल एपरेट्स आर यूज, इसमें कुछ यांत्रिक जो हैं उपकरण हैं, या बर्तन भंडे कह सकते हैं, हिंदी में बताऊँ तो तुम्हें बर्तन समझ लो, एपरेट्स मतलब, आर यूज किए जाएंगे टू टेस्ट द एयर को टेस्ट करने के लिए। द एपरेट्स चैम्बर आर कंसिस्ट, जो एपरेट्स चैम्बर है वो कंसिस्ट होगा, जुड़ा हुआ होगा किस से, रोटेटर और कॉलोनी काउंटर से, एंड किससे, पंप इंक्लूड, पंप भी इसमें लगा हुआ होगा। इन विच न्यूट्रिएंट मीडिया एंड अगार मीडिया क्या है, यूज होंगे इसमें। देन इन विच द बैक्टीरिया आर इंक्यूबेटेड, फिर क्या इसमें बैक्टीरिया इंक्यूबेटेड होगा। एंड ऑब्जर्व कर लेंगे द ग्रोथ कॉलोनी, जो कॉलोनी बनी है पेट्री डिश के ऊपर, उनको क्या कर लेंगे हम, काउंट कर लेंगे, वो बैक्टीरिया की जो कॉलोनी बनी हो। टाइप ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एयर, इसमें दो टाइप हैं, सेटल प्लेट मेथड और स्लिट सैम्पलर मेथड।
सैटल प्लेट मेथड में क्या है, इसको पैसिव मेथड भी बोलते हैं। सैटल प्लेट मेथड इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग। सैटल प्लेट मेथड जो क्या है यूज किया जाता है फॉर टेस्टिंग के लिए बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी की ऑफ एयर वायु की इन सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर जो ओटी है उसकी जो वायु है उसमें क्या है बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे सैटल प्लेट मेथड द्वारा। अगर एंड पैथोलॉजी लैब का भी कर सकते हैं इस विधि द्वारा, एंड हॉस्पिटल के बाद इस मेथड में पेट्री डिश कंटेनिंग न्यूट्रिएंट अगर जो पेट्री डिश है वो न्यूट्रिएंट अगार से भरी हुई होगी एंड ब्लड अगार से भरी हुई भी हो सकती है फॉर डिटेक्टिंग पैथोजेनिक स्टेफाइलोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई इन दोनों का पता लगाई। आर टेस्ट ओपन और हाफ एन बनावर 1.5 घंटे के लिए पेट्री डिश को खुली छोड़ दूँगा। ये वैसे यहाँ पे भी बता दी मैंने, ठीक है ना, पर दूसरी तरीके से ये अलग अलग विधि द्वारा तो सैटल प्लेट में भी कुछ हद तक यही है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ प्रोसीजर का जो पीरियड है इसके दौरान क्या करेंगे, ये क्या है लेड बैक्टीरिया कैरिंग डस्ट पार्टिकल सेटल ऑन द मीडियम। लेड बैक्टीरिया यार इसमें नहीं है, लेड नहीं बाढ़ हो सकता, पता नहीं यार क्या बैक्टीरिया कैरिंग करेंगे क्या डस्ट पार्टिकल को और सेटल हो जाएंगे किस पे ऑन द मीडिया पे। आफ्टर दैट इसके बाद क्या होगा कॉलोनी कॉलोनी बनेंगी फॉर्म्ड होंगी ऑन कल्चर मीडिया प्लेट पर इच काउंट और फिर उनके क्या कर लेंगे गिनती कर लेंगे। देन दिस प्लेट इस प्लेट पर क्या करेंगे आर इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 घंटा के लिए। रिक्वायरमेंट में क्या करना पड़ेगा पेट्री डिश इंक्यूबेटर न्यूट्रिएंट प्लेट ब्लड अगार प्लेट माइक्रोस्कोप इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एयर सैंपल कलेक्टिंग एयर को सैंपल कलेक्ट कैसे करेंगे, ये सूटेबल मीडियम कंटेनिंग पेट्री डिश एक सूटेबल कंटेनिंग से भरी हुई होगी हमारी क्या पेट्री डिश इज कैप्ट ओपन उसको खुली छोड़ेंगे इन पैथोलॉजी लेबोरेटरी या ऑपरेशन थिएटर रूम में। ठीक इस हिसाब से क्या है सैंपल आ जाएंगे। तो ये यहाँ से यहाँ ये भी बोल दी है बात जो यहाँ पर बोली सैंपल कैसे लेना खुली छोड़ दो उसको पेट्री डिश को जो कंटेनिंग भरी हुई है किससे सूटेबल मीडियम क्या जो जिस पर बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकते हैं उसको सूटेबल मीडियम बोलेंगे, मतलब अगार भी कह सकते हैं उसको। ठीक है अगार में जो न्यूट्रिएंट वगैरह हैं बैक्टीरिया के लिए वो पड़े रहते हैं। स्लिट सैंपलर मेथड इसमें क्या है इसको बोलते हैं एक्टिव मेथड, इसको एक्टिव मेथड भी बोलते हैं तो उसको पैसिव मेथड बोलते हैं। आगे बोल रहे इसमें इम्प्रिंजर एंड इम्पैक्शन मेथड भी बोलते हैं इसको, देखो ये लिखा छोटे इम्प्रिंजर्स एंड इम्पैक्शन मेथड भी बोल सकते हैं। ये MCQ में आ सकता है वैसे तो नहीं खैर पूछेगा। आगे स्लिट सैंपलर मेथड ये जो मेथड है इज मोस्ट एफिशिएंट है एंड क्या कन्वीनियंट मेथड आर यूज्ड जो कि यूज किया जाएगा फॉर एस्टिमेशन के लिए किसके ऑफ द नंबर संख्या के ऑफ बैक्टीरिया की संख्या के जो कि प्रेजेंट है किसमें इन मेजर वॉल्यूम ऑफ एयर जो मेजर वॉल्यूम है उसमें। अब एयर को कैसे मेजर करेंगे तो मेरे को भी नहीं पता, ठीक है ना। पेट्री डिश में मतलब कितनी एयर आई होगी उसके संपर्क में उसको हमें मेजर भी करना है, ठीक है ना। अगर लिख रहा है इन दिस मेथड इस मेथड में 1 क्यूबिक फुट वॉल्यूम ऑफ एयर के ले लेंगे। चलो ये एयर की जो है क्या मिल गई यूनिट मिल गई 1 क्यूबिक फुट ऑफ एयर इज क्या है डायरेक्टेड इनटू ए प्लेट कंटेनिंग कल्चर मीडियम जो एक प्लेट है जो कंटेनिंग भरी हुई है किससे कल्चर मीडियम से उसके संपर्क में आएगी डायरेक्ट एयर, ठीक है। थ्रू ए स्लिट के द्वारा 0.25 मिलीमीटर वाइड जो कि 0.25 मिलीमीटर वाइड होगी। मिलीमीटर यार कुछ ज़्यादा ही हो गई है, मिलीमीटर तो बहुत रहता है। आगे है आफ्टर देन द मीडियम कंटेनिंग मीडियम क्या है कंटेनिंग होगा भरा हुआ हो सकता है भरा हुआ होगा किससे प्लेट एंड रोटेड इन द एयर कंटेनिंग प्लेट ये समझ में नहीं। आफ्टर देन इसके बाद मीडियम कंटेनिंग प्लेट जो मीडियम कंटेनिंग भरी हुई प्लेट है वो क्या है आर रोटेड घुमाई जाएगी इन द एयर में इस तरीके से घुमाएंगे। ये खुला भी छोड़ सकते हैं, पिछली बार में खुला छोड़ा था इसमें घुमाएंगे, ठीक है ना।
सो दैट द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द एयर, और जो बैक्टीरिया उसमें होंगे क्या बोलते हैं एयर में, वो अटैच हो जाएंगे किस पे, ऑन द प्लेट पर। अभी कैसे घुमाएंगे, ऐसे समझ लो दिवाली पे फुलझड़ी ऐसे घुमाते हाथ में लेके, ये कोई मशीन के द्वारा घुमाते होंगे या हाथ से पकड़ के घुमाते होंगे। फिर उसके संपर्क में, जैसे मैं बोलूँ फुलझड़ी के संपर्क में जो एयर आती होगी उसमें कुछ बैक्टीरिया रहते होंगे तो वो सब फुलझड़ी पे चिपक जाएंगे। तो ऐसे यहाँ पे किस में चिपकेंगे, ये प्लेट पे चिपक जाएंगे जो मीडियम कंटेनिंग से भरी हुई है। आफ्टर देन दिस प्लेट, इस प्लेट के बाद क्या हो जाएगा, आर इनक्यूबेट करेंगे इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 24 घंटा के लिए। आफ्टर देन इसके बाद क्या करेंगे, द कॉलोनी आर फॉर्म, इसके बाद कॉलोनी बनेंगी ऑन मीडियम कंटेनिंग प्लेट पे, और इच काउंट फिर इन्हें क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। इसकी भी दो विधि होगी, कौन कौन सी, स्लिट सैम्पलर मेथड या एक्टिव मेथड भी बोल सकते हैं, या इम्पिंजर एंड इम्पैक्शन मेथड बोल सकते हैं। दूसरी है सेटल प्लेट मेथड या पैसिव मेथड। और एयर की भी कौन कौन सी थी, एयर की भी, उसकी वाटर की भी क्या है, दो हैं। कौन कौन सी है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ठीक। हेटेरोट्रोपिक भी है लेकिन इसमें दी नहीं है तो मैंने दो लिख दी, दो ही। 40 मिनट की वीडियो होगी, बहुत लंबी होगी, लेकिन पढ़ लोगे तो ये समझ लो कि 70-80% एक बार में तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, ठीक है ना। अब वीडियो बंद करते हैं भाई, फिर बनाएंगे कभी।